स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आखिरकार चुनावी चंदे का लेखा जोखा चुनाव आयोग को दे दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को भी हलफनामा देकर ये बताया है कि देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश का पालन किया और चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के चंदे की जानकारी उपलब्ध करा दी। दरअसल इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने एसबीआई की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें राजनीतिक दलों के भुनाए हर एक चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई का अनुरोध खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि वो 24 घंटे के भीतर चंदे की सारी डिटेल चुनाव आयोग को सौंपे, क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा बैंक है और वो ऐसा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बढ़ी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड मामले में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं। साथ ही चुनावी बॉन्ड को भुनाने की तारीख, चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम का विवरण भी चुनाव आयोग को उपलब्ध करवाया गया है। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड बिके, जिसमें से 22,030 कैश करवाए गए हैं। 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 18,871 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 20,421 को कैश करवाया गया, जबकि 1 अप्रैल 2019 और 11 अप्रैल 2019 के बीच कुल 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और उनमें से 1,609 को कैश करवाया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए चुनाव आयोग को 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था। ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर लिया है। एसबीआई की ओर से सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश का पालन किया गया है। चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के चंदे की जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई है। एसबीआई ने ये भी बताया है कि जिन बॉन्ड्स को किसी ने कैश नहीं कराया, उनके रुपए पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक बैंक की दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, ताकि ये जानकारी सार्वजनिक हो सके।